creation of God through elements and chemical reactions. Explore on ChemiGod. केमिस्ट्री विषय का KVPY का 2019 का प्रश्न पत्र है, जो ऐसे कैटेगरी अर्थात 11th में पढ़ रहे बच्चों के लिए हैं। इसमें 15 क्वेश्चन 1 नंबर के, 5 क्वेश्चन 2 नंबर के आंसर की के साथ दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन शोज इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो एक जो कंपाउंड दिया गया है, इसमें इन तीनों एलिमेंट नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में किस क्रम में हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको बताना है। 4 उत्तर दिए गए हैं। इन चारों उत्तर में से जो सही है वह आपको अंकित करना है। नीचे लिख रखा है, अगर पहला ऑप्शन है ए तो उसमें 1 आंसर करेक्ट है, बी है तो 2 आंसर, सी है तो 3 एंड डी है तो 4th आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कि निम्नलिखित यौगिक में नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा संकरण होगा। तो ये तीनों जो तत्व हैं उनमें संक्रमण का क्रम निर्धारित कीजिए और सही उत्तर अंकित कीजिए। द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं कि ये कौन से प्रकार का आइसोमर है। जियोमेट्रिकल, पोजीशन, ऑप्टिकल एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इन्हीं को हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय समायवता, स्थितिक समायवता, ध्रुवण समायवता, क्रियात्मक समायवता। अगला प्रश्न, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो आपका रिएक्टेंट दिया है, रिएजेंट दिया है एरो के ऊपर। आप नीचे जो 4 प्रोडक्ट हैं उनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है ये पहचानना है और आपको लिखना है। उसके बाद हिंदी में भी है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद को पहचानिए। अभिकारक दे रखा है और रिएजेंट दे रखे हैं। इन चारों उत्पाद में से मुख्य उत्पाद कौन सा है वो आपको पहचानना है। अगला प्रश्न है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको जो कंपाउंड दिख रहा है, इसमें इसके 4 उत्तर हैं, 4 नाम दे रखे हैं। सही नाम है, सही नोमेनक्लेचर है, वो आपको पहचानना है। तो हिंदी में भी ये एक बार फिर से दे रखा है। जो करेक्ट आंसर है वो आप पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ स्टीम विद। तो हाइड्रोजन गैस के साथ दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनता है। तो इन चारों में से आप पहचानिए। उसके बाद है अगला प्रश्न, ट्रीटमेंट विद लाइम कैन रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर कॉज्ड बाई। तो देखिए हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट किसके कारण होती है आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। और अगला है द मोस्ट पोलराइजेबल आयन अमोंग द फॉलोइंग इज फ्लोराइड, आयोडाइड, सोडियम एंड क्लोराइड। इन चारों आयन में से सबसे ज़्यादा पोलराइज कौन सा आयन हो सकता है। तो हिंदी में भी है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ध्रुवणीय आयन कौन सा है, तो आपको पहचानना है। अगला प्रश्न है फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द हाईएस्ट एनर्जी लेवल अमोंग द फॉलोइंग इज। तो 4 सेट दे रखे क्वांटम नंबर के, तो जिसमें हाईएस्ट एनर्जी है वो आपको सेट पहचानना है। तो हिंदी में है बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, जिसमें परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए ऊर्जा स्तर जो सबसे अधिकतम है वो चूज कीजिए। इसके बाद है द ऑक्साइड विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो न तो एसिडिक है न बेसिक है। इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। इन चारों में से आपको छांटना है, न तो अम्लीय है न क्षारीय है। द एलिमेंट हुज सॉल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई फ्लेम टेस्ट इज। फ्लेम टेस्ट के द्वारा इन चारों में से
कौन सा पहचाना नहीं जा सकता? तो 4 उत्तर हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर और स्ट्रोंशियम। तो आपको चारों में से सही उत्तर देना है कि कौन सा एलिमेंट फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। उसके बाद है द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर द केमिकल रिएक्शन शोन बिलो। ये ग्राफ है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्शन इज, तो आपको बताना है ये रिएक्शन नंबर है 0, नंबर बी फर्स्ट, नंबर सी सेकंड। तो ये आपको पहचानना है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन एन आइसोलेटेड चेम्बर। तो 4 उत्तर दे रखे हैं, आपको पहचानना है। इंटरनल एनर्जी फिक्स रहती है, डिक्रीज होती है। और ये उत्तर देख लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज, और आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको पहचानना है इन 4 उत्तर में से कौन सा सही उत्तर है। तो हिंदी में भी लिख रखा है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की बूंद में उपस्थित मोलों की संख्या क्या है, और जल के मोलों की बूंद का घनत्व 1 ग्राम पर क्यूबिक। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इज। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में से निम्न 4 में से सही जो स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। और कैथोड रे विसर्ग नली भी इसको हिंदी में कहते हैं। तो आप ये चारों उत्तर पढ़िए और सही उत्तर पहचान कर अंकित कीजिए। फिर है फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये बताइए, एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम मस्ट बी नेगेटिव, फिर है पॉजिटिव होना चाहिए, सराउंडिंग मस्ट बी पॉजिटिव। कौन सा उत्तर सही है? और आप चारों में से एक उत्तर चूज। केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में प्रत्येक उत्तर 2 अंकों का है, टोटल 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, PbO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। PbO2 किससे प्राप्त होता है? रिएक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड एंड HCl। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, the addition of PbO4 with HNO3 and the reaction of Pb with air at the room temperature। तो चारों में से जो उत्तर सही है वो आपको अंकित करना है, और एक उत्तर के यहाँ पर 2 अंक मिलते हैं आपको। तो ये हिंदी में भी दोबारा दिया गया है कि PbO2 किस अभिक्रिया से प्राप्त होता है। 4 अभिक्रिया नीचे हैं, आप सही अभिक्रिया चुनिए। अगला क्वेश्चन है, For 1 mole of van der Waals gas, the compressibility factor Z for at a fixed volume will certainly decrease if। तो ये 4 कंडीशन है। तो इसमें है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिक्रीज होगा कब, हिंदी में भी दिया होगा, जिसमें आपका टेम्परेचर की कंडीशंस दी हुई है। आप वो बताइए सही कंडीशन कौन सी है। थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग की कसरत करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें एनर्जी दी हुई है पहले में, दूसरे में द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये आपको दूसरा तीसरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, चौथा पढ़ लीजिए, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पर हिंदी में फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देखिए सही कौन सा है। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आंसर ये है 1 and 2। An organic compound contains 46.79% of the halogen X when 2 gram of the compound is heated with HNO3
In the presence of AgNO3, 2.21 ग्राम ऑफ AgX was formed. The halogen is कौन सा है देखिए बताइए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें गिवन वैल्यू है एटॉमिक मास Ag का 108 वगैरह दिया हुआ है। तो आपको चारों उत्तर में से सही उत्तर चूज करके लिखना है। An organic compound X with molecular formula C6H10 when treated with HBr form a jam dihalide. The compound X upon treating with HgSO4 and dilute SO4 produces a ketone which gives a positive iodoform test. The compound X is, तो आपको बताना है ये कंपाउंड X है वो क्या कंपाउंड था। इन चारों में से आप छांटिए और रीजनिंग के आधार पर उत्तर दीजिए। तो अब यदि आपको अपने उत्तर चेक करने हैं तो उसके लिए यहाँ पर आंसर की दी गई है। आप प्रश्नों के व उत्तर के स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और या इस आंसर की का स्क्रीनशॉट खींचकर पहले से अलग से रख सकते हैं और अपने उत्तर चेक कर सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न पत्र है वो मैं फिजिक्स का और फिर मैं बायो का बनाऊंगा। इसके बाद अगला प्रश्न पत्र मैं बनाऊंगा